देखिए, मालिश से थोड़ा बॉडी रिलैक्स होती है, मसल्स थोड़ा ढीली होती हैं, अपने को टच स्पर्श अच्छा लगता है, बच्चे को भी अच्छा लगता है, माँ बच्चे का बॉन्ड बढ़ता है, बॉन्डिंग बढ़ती है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कोई मालिश को ऐसे ले ले कि हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। तो मैं कुछ चीज़ें, भ्रांतियाँ दूर करना चाहता हूँ। देखिए, जो तेल हम लगाते हैं वो तेल कभी भी चमड़ी की त्वचा के नीचे नहीं जाता, त्वचा के नीचे नहीं उतर सकता, वो त्वचा के ऊपर रहता है। तो त्वचा की कई सतह होती हैं, वो त्वचा की एक सतह के नीचे जा ही नहीं सकता। तो हड्डी तक जाने की तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। कि सिर में तेल लगाएं तो दिमाग हो जाएगा ना, वो ऊपर ही रहेगा, अंदर कभी नहीं जाएगा वो। पर ऐसा समाज में माना जाता है, ओके। तो इसलिए कोई ऐसा लाभ हड्डियों को नहीं होने वाला है। विटामिन डी की ड्रॉप्स लेना ज़्यादा हड्डियों के लिए स्वास्थ्य अच्छी चीज़ है, बजाय के मालिश करवा के सोच के हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, अच्छी फील होती है, वो एक अलग इशू है। दूसरा कि जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, कम दिन के होते हैं, जो बच्चे देर से रोए होते हैं, जिन बच्चों को NICU केयर की, नर्सरी की केयर की ज़रूरत होती है, उन सारे बच्चों को जो है कभी भी मालिश नहीं करनी चाहिए। मालिश करने से जो है वो टोन बढ़ जाती है, मांसपेशियों की टोन बढ़ जाती है। देखिए, हमारे हाथ यदि ऐसे से चलते हैं तो ये एक हो रहा है, एक दूसरा हो रहा है, एक एक्सटेंशन, एक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन। तो जिनके अच्छे चलते हैं वो अच्छे, जो नृत्यकार होते हैं, जो अच्छा डांस करते हैं, वो क्या है, उनकी वो लचक होती है कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन बड़ा अच्छे से उनका हो जाता है। तो वो स्टिफनेस बढ़ जाती है यदि ज़्यादा मालिश करते हैं इन तरह के बच्चों में। और कुछ लोग तो घर में हम लोग दाई भी बुलाते हैं, वो रपट रपट के मालिश करती हैं। तो मालिश शुड बी जेंटल, इट शुड बी ए प्लेजरेबल एक्सपीरियंस, अच्छा लगने वाला अनुभव होना चाहिए, ना कि दुख देने वाला कि सटाक सटाक बच्चे के कर रहे हैं, तो वो कोई ज़रूरत नहीं है। इससे मालिश के उतने बेनिफिट्स भी नहीं है। और बच्चे को बुखार हो रहा है तो क्या ज़रूरत है उसे मालिश करने की, छोड़ दीजिए उसको। जब बुखार होता है, हमारी मांसपेशियाँ ऐसी सोर होती हैं, माइजिया, बदन टूट, वो बुखार के बारे ऐसे ही हो रहा होता है। ऊपर से मालिश करें उसके अंदर, तो बच्चे पे क्या गुजरेगी। वो तो जूता कहाँ काटता है, जूता पहनने वाले जानता है, ये वो हिसाब हो जाता है। तो बेटर मालिश ज़्यादा ना करें। मालिश में अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन टू मच नहीं है, ऐसी बहुत गुणकारी चीज़ नहीं है। मैं तो अब ये कहता हूँ कि यदि आपको बच्चे को स्पर्श देना है, बच्चे की स्किन को अच्छा रखना है, तो बच्चे को क्या लगाना चाहिए। उससे पहले मैं ये पूछता हूँ कि हम अपने चेहरे पे कभी तेल लगाते हैं? नहीं लगाते ना। तो यूँ समझो कि आपका चेहरा, चेहरे की स्किन, बच्चे की पूरी बॉडी की स्किन करीब एक ही है, न्यूबॉर्न बच्चे की, है ना। तो चेहरे पे मालिश में तेल लगाने से अच्छा, मालिश करने से अच्छा है कि हम मॉइस्चराइजिंग लोशन से करें। बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे लोशंस आते हैं, बेबी लोशंस आते हैं मॉइस्चराइजिंग, उससे करें। मॉइस्चराइज़र हम भी समझते हैं, सब घर में आप लोग माँ हैं, आप लोग जानती हैं, सब श्रृंगार करते हैं। तेल मैंने बताया चमड़ी के नीचे नहीं जाता, मॉइस्चराइज़र थोड़ा अंदर जाता है, सीरम और अंदर जाता है। तो उतने फैशनेबल तो नहीं है, लेकिन ये तो आप सब माएँ जानती हैं। तो वाई डोंट वी यूज़ मॉइस्चराइज़र। तो बेबी लोशंस का इस्तेमाल करिए बजाय कि तेल से करने का। और आजकल इतनी शुद्धता नहीं रह गई है, हम लोग थोड़ा बड़े हो गए, सरसों का तेल लगा के उस समय। आजकल तो तेल वेल लगाई सरसों से तुरंत छाले वाले दाने वाले निकल आते हैं, क्योंकि वो शुद्धता अभी रही नहीं है, ठीक है। फिल्ट्रेशन और ये सब बहुत कुछ हो गया, और पता नहीं क्या क्या डल रहा है अंदर, उसको लॉन्जेटिविटी बढ़ाने की, लंबा चलता है। ओके, सो मालिश ठीक है, लेकिन उतना नहीं कि हमें बुखार में ही बच्चे की मालिश करनी, ठीक। चल।